हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6.4 जो आपका चल रहा है, आपका पेपर नंबर 20 सी। तो उसमें हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स खत्म कर चुके हैं। अभी हमारा मॉड्यूल चल रहा है आपका 6। तो उसमें सब कैटेगरी का आपका चैप्टर है 4 लाइक 6.4। सो वो है आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, सो आज हम उसको देखने वाले हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही बताते है कि भाई ये टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हिस्सा भी हो है हिस्सा है इस चैप्टर में। ओके, और मॉनिटरिंग का मतलब है कि भाई आपको प्रोजेक्ट को लगातार चेक करना कि भाई सब सही चल रहा है या फिर नहीं। ओके, और दूसरा का मतलब है कंट्रोलिंग। सो भाई कंट्रोलिंग का मतलब है कि भाई अगर कहीं गलती या तो फिर डेविएशन हो रहा है तो भी आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। भाई सपोज करो कि भाई मान लो कि भाई एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ओके, लाइक जैसे मेट्रो बनाने का प्रोजेक्ट है, सपोज करो वो है। और मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि भाई रोज चेक करना कि भाई काम शेड्यूलिंग, जो आपका शेड्यूल है उस हिसाब से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ओके, और कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि भाई अगर कहीं डिले हो गया तो उसे करेक्ट करने के लिए आपको कोई स्टेप्स लेना पड़ सकता है। ओके, सो ये होता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग को। सो प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइड इनटू 5 फेज। सो ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, सो प्रोजेक्ट के जो आपके डिवाइड इनटू 5 फेज है, तो 5 फेज कौन से हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो हर प्रोजेक्ट को अपने 5 मेन फेज में अपने डिवाइड किया जा गया है। ओके, सो एक है आपका इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूट, क्लोजिंग एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ओके, मॉनिटरिंग कंट्रोल एक है खुद का, तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। ओके, तो यहाँ पे भी आपको दिया गया है। ओके, सो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो पहली चीज हम बात करेंगे इनिशिएशन। सो इसके अंदर की बात नहीं करेंगे, पहले मैं तो भूल देता हूँ। ठीक है, चलो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ इनिशिएशन में क्या होता है। सो भाई इसका मतलब होता है कि भाई प्रोजेक्ट की शुरुआत में आपको डिसाइड होता है कि भाई प्रोजेक्ट क्यों करना है, किसको करना है और किस तरह से करना है। ओके, और अप्रूवल लेना भी उसमें जरूरी हो जाता है। ठीक है, लाइक सपोज करो कि अगर आपको एक नया मॉल बनाना चाहते हो, मॉल, ओके, जो आप जहाँ पे घूमने जाते हो ना, वो मॉल की बात करो, तो वो मॉल बनाना चाहते हो तो पहले आपको डिसाइड होगा कि भाई लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, बजट कितना होगा, मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें रहती है। सो इनिशिएशन स्टेज में आपका ये सारी चीजें कवर होता है। सेकंड चीज होता है आपका प्लानिंग करना। लाइक वही सपोज करो कि भाई प्रोजेक्ट का पूरा जो स्कोप है, लाइक कितना काम करना है, कितना और बाउंड्रीज क्या क्या है। ओके, तो ये सारी चीजें उसमें प्लानिंग में डिसाइड होती है। और एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसकी डिटेल प्लान भी आपको तैयार करनी होती है। लाइक सपोज करो एग्जांपल, जो पहले एग्जांपल में मैंने मॉल का लिया तो उसको भी हम आगे कंटिन्यू करके बात करता हूँ। सो भाई मॉल प्रोजेक्ट में अब आपको प्लानिंग फेज में क्या होगा कि भाई कितनी फ्लोर्स होगी, कितना समय लगेगा, किस कॉन्ट्रैक्टर को आपको काम देना है, कितना पैसा लगेगा। सो यहाँ पे वगैरह वगैरह आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। थर्ड चीज होता है आपका एग्जीक्यूटिंग। सो एग्जीक्यूटिंग का मतलब क्या है कि भाई एग्जीक्यूटिंग का मतलब ये होता है कि भाई एक्चुअल काम होता है। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, आपका एक्चुअल काम होना शुरू हो जाता है, जो कि आपके प्लान किया था उस हिसाब से आपको सारी चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, सो एग्जांपल में मैं बात करूँ तो जो पहले एग्जांपल में जो हमने मॉल लिया, दूसरे में उसके लिए प्लानिंग किया, और तीसरे में हम क्या करेंगे, मॉल बनाना शुरू करेंगे, लाइक कंस्ट्रक्शन हम करना करेंगे, वर्कर्स को असाइन करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। फिर होता है आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या होता है भाई, क्लोजिंग फेज में आपका प्रोजेक्ट पूरा करके ऑफिशियली बंद किया जाता है और सभी जो स्टेक होल्डर्स है, लाइक जितना जिसका इंटरेस्ट है, ओके, तो उसको रिपोर्ट किया जाता है। लाइक सपोज करो कि मॉल पूरी तरह से बन जाने के बाद आपका जो इनोग्रेशन का करना होता है, ओके, और सभी इन्वेस्टर्स को फाइनल रिपोर्ट भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, फिर आपका लास्ट स्टेज होता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला स्टेज। ओके, सो उसमें क्या होता है, तो भाई इसका मतलब है कि भाई प्रोजेक्ट को लगातार आपको मॉनिटर करना है और अगर कुछ गलत जा रहा है तो उसको आपको करेक्ट भी करना है। सो इस फेज जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ आपको चलाना होता है। ओके, सो मेन चीज है इसके में एग्जांपल में बात करूँ, सपोज करो कि अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अचानक सीमेंट की प्राइस बढ़ गई तो बजट एडजस्ट करना है या और आपको टाइमलाइन भी मैनेज करना पड़ेगा उस हिसाब से। ठीक है, सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में ये चीज होता है। ठीक है, चलो, तो आई होप सो कि आपको 5 फेजेस जो है वो आपको क्लियर हो चुके हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीजें पता चल गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। सो मेन चीज क्या है कि भाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज द मॉनिटरिंग पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज। इट इन्वॉल्व्स द मेजरिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल्स लाइक बजट, शेड्यूल, स्कोप एक्सेट्रा अगेंस्ट द गोल्स टू एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन द राइट ट्रैक। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि यानी बोल रहा है कि भाई, जस्ट 1 मिनट। यस, ओके, सो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई मॉनिटरिंग का मतलब है कि भाई प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स जो है, लाइक बजट आपका हो गया, फिर शेड्यूल हो गया, स्कोप हो गया, को वो मेजर करना होता है और चेक करना है कि भाई प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बस वो सारी चीजें मॉनिटरिंग पार्ट में होती रहती है। ठीक है, फिर ये देखो, ये सारी चीजें अब मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। ओके, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि भाई ये जो पार्ट है, ओके, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें ये सारी जो चीजें हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें ये बोल रहा है कि भाई मेन चीज है कि भाई आपका
इसका मतलब कि भाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है आपको कि भाई प्रोजेक्ट सही ट्रैक पे है या नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो भाई करेक्शन आपको एक्शन लिया जा सकता है। ओके, की जो सिस्टमेटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके उसको प्रोग्रेस ट्रैक भी किया किया जा सकता है। ओके, लाइक सपोज करो कि भाई अभी सपोज एग्जांपल जो मॉल वाला था उसको ही कंटिन्यू करते हैं। अभी सपोज करो कि मॉल बनाने में आपको टारगेट था कि भाई 6 महीने में 2 फ्लोर्स बननी चाहिए, बट लेकिन सिर्फ एक ही फ्लोर बन रही है, तो आपको तुरंत उसमें एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताती है, ये यहाँ तक। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना और सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। फिर क्या बात कर रहे हैं, फिर इतना पॉइंट क्या बात करें। तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑन द प्रोजेक्ट इज द क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ब्ला 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 सारी चीजें बोली गई है। ओके, सो मेन चीज इसमें क्या बोल रहा है कि भाई इसमें है कि भाई मॉनिटरिंग का जो फायदा यह है कि भाई मैनेजमेंट जल्दी से डिसीजन ले सकता है, और अकाउंटेबिलिटी यानी भाई किसकी जिम्मेदारी है वो क्लियर उसमें रहता है। सो मॉनिटरिंग को प्रोजेक्ट से शुरुआत लाइक प्लानिंग स्टेज से आपका जो इंटीग्रेट करना चाहिए, यह कोई एक एड ऑन टूल नहीं है। ओके, ये कोई एड ऑन टूल नहीं होता है। लाइक एग्जांपल मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कि भाई सपोज करो कि भाई कंस्ट्रक्ट आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो डिले हो रहा है, तो भाई मॉनिटरिंग जो रिपोर्ट से तुरंत पता चलेगा कि भाई डिसीजन लिया जा सकता है कि भाई एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर करें। ओके, सो वो आपका डिसीजन लेने में आपको मदद हो जाता है। फिर बात करते हैं, ये पूरा बड़ा टॉपिक है। ओके, यहाँ से कोई चीज आ नहीं सकती, फिर भी ये सारी चीज बड़ी बड़ी है तो आप सिर्फ पढ़ लेना एक बार। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्लैरिफाइज द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ब्ला 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 ब्ला। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई इसमें ये मेन एक चीज बोल रहा है कि भाई मॉनिटरिंग से आपका प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाते हैं। लाइक आपको टारगेट सेट होते हैं और एक्चुअली रिजल्ट को आपको कंपेयर भी किया जा सकता है। ओके, लाइक डेटा कलेक्ट करके मैनेजमेंट को बताया जाता है कि भाई प्रोग्रेस कैसी चल रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको हाईलाइट किया जा सकता है। ओके, सो एग्जांपल यहाँ पे बताऊं कि भाई टारगेट था कि हर हफ्ते आपको 100 वर्कर्स काम करेंगे, बट लेकिन 70 ही वर्कर्स लाइक 70 वर्कर्स ही आते हैं। सो मॉनिटरिंग आप करते हो तो उससे पता चलता है कि भाई आपके जो इश्यू है वो डिटेक्ट होगा। ओके, और मैनेजमेंट आपका एक्शन तुरंत ले पाएगा। ठीक है, एंड and it's provide support to management in efforts to complete the project in time and within the budget। और मॉनिटरिंग से आपको पता और भी चले जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है उस पे हम अब चल रहे हैं या फिर डिले हो रहा है, और डिले हो रहा है तो उसके लिए मैनेजमेंट कुछ उसके लिए एक्शन भी लेगा, या तो फिर जो भी स्ट्रेटेजी है उसको चेंज कर पाएगा। ओके, और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी चेक होता जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पेज पे, देखते हैं क्या है। जस्ट 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लूँ, और कंप्यूटर भी थोड़ा लोड ले रहा है, तो ठीक है चलो कोई नहीं, बस 1-2 मिनट में हो जाएगा। ओके, ओके, सो ये सारी जो चीज़ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज से लेके। ओके, सो इसमें क्या बोला गया है। ओके, सो इसमें बोल रहा है कि भाई जब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आपका चल रहा होता है, सो उसके उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग भी होती है। मतलब कि भाई एक तरफ आपका काम हो रहा है लाइक एग्जीक्यूशन, और दूसरी तरफ उसका मॉनिटरिंग भी होता है। सो ये इसीलिए जरूरी है कि भाई ताकि अगर बीच में ही कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत ही करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज कि भाई अगर मॉनिटरिंग अच्छे से ही आपके की जाए तो भाई टाइमली डिसीजन लेना भी इजी हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी आपकी बनती है। लाइक मतलब हर कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें इस पैराग्राफ में बोली गई है, सो आप डायरेक्टली इसको रीड करके समझ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ओके, सो ये ब्लू वाला पोर्शन है तो वो आपको ऑब्वियसली खुद से ही रीड करना है। ओके, मैं सिर्फ आपका इसका एक समरी में बोल सकता हूँ। समरी, समरी, समरी। ओके, इसको दूसरा क्या बोलते हैं, सिनोपिंस भी बोलते हैं शायद, हाँ सिनोपिंस। सो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। सो इसमें क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो है उसमें क्या बोल रहा है। सो भाई उतना बोल रहा है कि भाई जो आपका मेन चीज़ है कि भाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो होता है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि भाई जिसमें मैनेजमेंट को फीडबैक मिलता है कि भाई गोल्स और आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, और ये प्रोग्रेस को ट्रैक भी करता है कि भाई और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को भी टाइम पे आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शंस लेना इजी भी बना देता है। सो इसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग बोलते हैं। जो हम सारी अभी हम जितना पढ़ के आए तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग क्या होता है। स्टार्टिंग से लेके मैंने अभी तक ये चीज तो मैंने बार बार बोलता गया हूँ कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व। ओके, तो उसमें कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। हो, ठीक है चलो 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 चलो, स्टार्ट करते हैं। सो
सो कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही है आपके जो मेन चीज क्या था, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। सो वो हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, चलो। तो पहली चीज क्या बोल रहा है, द मॉनिटरिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एज कंपेयर्ड टू प्लान प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड द कलेक्शन ऑफ द की प्रोग्रेस मैट्रिक्स सच रिस्क इश्यू चेंजेस एंड डिपेंडेंसीज। ओके, यानी क्या बोल रहा है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व की। ओके, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि भाई मॉनिटरिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एज अ कंपेयर्ड टू प्लान प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड द कलेक्शन ऑफ द की प्रोग्रेस मैट्रिक्स सच एज द रिस्क इश्यू चेंजेस एंड डिपेंडेंसी एक्सेट्रा। सो यानी क्या बोल रहा है, तो भाई सबसे पहले आपको मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि भाई चेक करना और कंपेयर करना कि भाई प्रोजेक्ट जो हमने प्लान किया था और वो एक्चुअल में वैसा ही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। सो वो आपको चेक करना रहेगा। और इसमें हम जस्ट 1 मिनट, और इसमें हम की प्रोग्रेस भी मैट्रिक्स भी देखते हैं, लाइक जैसे कि रिस्क इश्यू चेंजेस और डिपेंडेंसीज है कि नहीं, वो भी सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, reporting of project status, cost, outputs, and other relevant information at the summary level to the management, and the format and the timing project monitoring and the reporting in each organization and also depends upon the such items of the size, ड्यूरेशन, रिस्क एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि भाई रिपोर्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेटस, मतलब कि भी जो भी प्रोग्रेस है, कॉस्ट है या फिर इश्यू है, उनको एक समरी फॉर्म में आपको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। और ये रिपोर्टिंग जो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होती रहती है, लाइक प्रोजेक्ट की साइज, रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वो अलग अलग होती रहती है। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक पता चल चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज द कैरिड आउट बाय, ओके, सो यानी आगे के पॉइंट जो है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज कैरिड आउट बाय द मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटी अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड शेड्यूलिंग एंड इंडिकेटर ऑफ द सक्सेस। यानी क्या बोल रहा है कि पहले हम मेजर करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट एक्टिविटीज जो है वो कितनी आगे बढ़ी है और शेड्यूलिंग के हिसाब से कितनी आगे बढ़ी है, वो सारी चीजें देखते हैं। दूसरा, आइडेंटिफाइड फैक्टर द अफेक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटी। दूसरा क्या करते हैं कि भाई आइडेंटिफाइड करना कि भाई कौन सा फैक्टर प्रोग्रेस को अफेक्ट कर रहा है। ओके, थर्ड, मेजरिंग करते हैं हम कि भाई रिस्पॉन्स ऑफ द डिसीजन टेकन ऑन द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। यानी क्या बोल रहे हैं कि भाई डिसीजन का रिस्पॉन्स को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फोर्थ क्या करते हैं, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट फेलर। और फाइनली हम क्या करते हैं कि भाई रिस्क मिनिमाइज करना करते हैं, लाइक मतलब इंश्योर करना कि भाई प्रोजेक्ट फेलर ना हो। ओके, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करते रहते हैं। फिर प्रोसेस, प्रोसेस क्या है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का। ओके, सो वो देख रहे हैं अभी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का प्रोसेस क्या है। ओके, सो ये इतनी जो सारी चीज है वो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, आप पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि क्या मेन चीज उसमें बोल रहा है। ओके, सो प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो है उसमें क्या बोल रहा है, सो मेन चीज बोल रहा है कि भाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग को जो का प्रोसेस सिंपल होता है, लाइक क्लोज आई रखना ऑन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ओके, क्लोज आई रखना ऑन दिस प्रोजेक्ट साइकिल, मतलब कि हर स्टेप पे आपको चेक करना कि भाई काम सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें हम प्रोजेक्ट की मैट्रिक्स, प्रोग्रेस और टास्क भी हम ट्रैक करते हैं कि भाई वो टाइम पे, बजट पे और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंप्लीट हो जाए। अभी सपोज करो एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ कि भाई अगर एक आईटी सॉफ्टवेयर आप बन रहा है और क्लाइंट के स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो मॉनिटरिंग के टाइम ही वो इश्यू पकड़ लिया जाता है। साथ ही साथ आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में भी आपका जो रोड ब्लॉक्स और इश्यूज आइडेंटिफाइड करके उनको भी फिक्स करना भी आता है। फिर पॉइंट एक आता है कि भाई वाई इट्स रिक्वायर्ड। सो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जरूरी है क्योंकि इसमें आपका ये इंश्योर करता है कि भाई आपकी प्रोजेक्ट एफिशिएंसी चले, मैनेजमेंट को राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, प्रोजेक्ट को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आपका रिक्वायरमेंट मीट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी होती है। ठीक है, सो आई होप कि भाई आपको इतना तो क्लियर हो चुका है। ओके, और ये सारी चीजें ये पैराग्राफ में थी जो मैंने बोला ना, वाइड्स रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जरूरी है कि नहीं है, तो इसमें पूरी चीज लिखा हुआ है। ओके, सो पढ़ लेना। ओके, एक बार हम बात करते हैं आगे। चलो, अब हम बात करते हैं भाई ईच प्रोजेक्ट जो होता है वो यूनिक एंड डिफर फ्रॉम द अदर प्रोजेक्ट। ओके, सो हर प्रोजेक्ट जो एक दूसरे से अलग होता है। ओके, सो वो तो सबको ही पता है। इट इज देयरफॉर द नेसेसरी प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज द suitably डिजाइन एंड द suitably अलाइन टू रिक्वायरमेंट नेसेसरी ऑफ द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। जस्ट थोड़ा जूम कर लेते। ओके, ओके, यानी भाई प्रोजेक्ट जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि भाई जो प्रोजेक्ट की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। ओके, फिर क्या बात कर रहे हैं,
However, the process of project monitoring is the simple, quick in providing information for corrective action, cost effective, flexible, accurate, comprehensive, relevant, accessible. Okay, यानी क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ बताया गया है कि भाई मॉनिटरिंग का सिस्टम कैसा होना चाहिए, लाइक सिंपल होना चाहिए, लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स भी ना हो, क्विक होना चाहिए, लाइक जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले ताकि भाई तुरंत एक्शन लिया जा सके, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, लाइक बहुत ज्यादा खर्चा भी ना हो, फिर फ्लेक्सिबल होना चाहिए यानी कि जरूरत पड़ने पर बदल भी हम सके, एक्यूरेट होना चाहिए, सही डेटा दे, फिर कंप्रिहेंसिवली लाइक पूरा प्रोजेक्ट कवर करे, रिलेवेंट होना चाहिए, लाइक सिर्फ यूजफुल भी जानकारी हमको दे, और एक्सेसिबल होना चाहिए, लाइक आसानी से सभी स्टेक होल्डर तक हम पहुंच सके। ठीक है, फिर बात करता है कि भाई प्रोजेक्ट प्लानिंग जो होता है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है, प्रोसेस है, वो एक्सपेक्टेड टू लीड टू लर्निंग। Okay, and it's to be transparent and the consistent of the sharing of the information up and down। यानी क्या बोल रहा है कि भाई मॉनिटरिंग सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए भी मौका भी देता है। सो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट से लेकर टीम मेंबर्स तक सभी को एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी हम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है उसके स्टेप्स के बारे में बात करने वाले, स्टेप्स इन द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, और ये बहुत बहुत एंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज डोंट स्किप इट। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेप्स इन द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ओके, सो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो होते हैं उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो 7 स्टेप्स हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप से आपका जो है स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स शेड्यूल एंड द कॉस्ट। जस्ट 1 मिनट। सो स्टेप्स इन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग आर, सो उसमें फर्स्ट आपका जो स्टेप था उसमें क्या था, स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट, इट्स शेड्यूल एंड द कॉस्ट। यानी क्या बोल रहा है कि भाई पहले प्रोजेक्ट को आपको डिटेल में स्टडी करना है, और इसमें आपका कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट कितनी होगी, और आपका शेड्यूल कैसा होगा, सो वो सारी चीजें आपको स्टडी करना पड़ेगा। सेकंड चीज बोल रहा है सिलेक्शन ऑफ द पैरामीटर्स टू बी मॉनिटर्ड। यानी क्या बोल रहा है कि भाई आपको डिसाइड करना है कि भाई मॉनिटरिंग में आपका क्या क्या ट्रैक करेंगे। ओके, क्या क्या ट्रैक करोगे, सो वो है थर्ड, सिलेक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग एंड इट्स फॉर्मेट। यानी क्या बोल रहा है कि भाई कितनी बार रिपोर्ट बनानी है और किस फॉर्मेट में बनानी है, सो वो आपका थर्ड पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपोर्टिंग एंड इट्स फॉर्मेट। फोर्थ, कलेक्शन ऑफ द डेटा फॉर द पैरामीटर्स बीइंग द मॉनिटर्ड। यानी फोर्थ क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो मेन चीज है कि भाई आपको कलेक्शन डेटा करना पड़ेगा। ओके, फिर करने क्या बात करें, एनालिसिस ऑफ द डेटा बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग टेक्निक्स। सो एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग टेक्निक्स का आपको यूज करके आपको जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ एनालाइज डेटा एंड द रिपोर्टिंग इट टू बी मैनेजमेंट। यानी क्या बोल रहा है कि भाई एनालाइज डेटा को आपको मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, एंड लास्ट, रिव्यू ऑफ द प्रेजेंट डेटा बाय द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी मैनेजमेंट को डेटा, आपको मैनेजमेंट डेटा देखकर डिसीजन उसमें से लेगा। ओके, सो ये आपका स्टेप सारे चीज हो गए। ओके, सो इसमें से आपको क्या क्या चीज कैसे याद रखनी है तो वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो पहली चीज, स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट, शेड्यूल एंड कॉस्ट, सिलेक्ट करना है आपको पैरामीटर्स, फिर सिलेक्ट करना है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग एंड इट्स फॉर्मेट, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालाइज ऑफ द डेटा, फिर प्रेजेंट करना है आपको ऑफ द एनालाइज डेटा रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, अभी रिव्यू करेगा प्रेजेंट डेटा बाय द मैनेजमेंट एंड डिसीजन लेगा। ठीक है, और ये सारे जो स्टेप्स है वही सेम है, सेम स्टेप है जो हमने ऊपर पढ़ा वही है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका, व्हाट इज प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। हेलो गाइस, तो आपका अभी लास्ट जो टॉपिक है व्हाट इज द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो आप पढ़ लेना खुद से। ओके, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट व्हाट इज द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, सो क्या होता है। ओके, सो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के बारे में हम बात करते हैं। सो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन बेसिकली एक कंट्रोल पार्ट होता है कि भाई मॉनिटरिंग और कंट्रोल फेज का। ओके, मतलब कि भाई जो इन्फॉर्मेशन हमें मॉनिटरिंग से मिलती है उसको देखकर डिसीजन लेना, जैसे कि क्या हमें शेड्यूल एडजस्ट करना है, क्या फास्ट ट्रैक करना है प्रोसेस को ताकि भाई आपका डेडलाइंस मीट हो जाए। ओके, हर प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, कभी कॉस्ट बजट से ऊपर चली जाती है तो कभी टीम डेडलाइंस मिस करती है। ओके, ड्यू टू द आपका स्कोप क्रीप, लाइक कभी स्टेक होल्डर बैकआउट कर लेना। ओके, सो लेकिन इन प्रॉब्लम से ही आपको सीखने का मौका मिलता है कि भाई प्रोजेक्ट प्लान लाइक कहाँ गलत हुआ है। ओके, और इसी को कहते हैं कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। सो ये बताता है कि भाई प्रोजेक्ट क्यों ऑफ ट्रैक पर जा रहा है और टाइम पर इंटरवेंशन पॉसिबल हो जाता है। सो बेस्ट केस है इसमें कि भाई प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आती है तो और आपका जो कोर्स करेक्ट हो जाता है, बट वर्स्ट केस इसमें है कि भाई वैल्यूएबल इंसाइट आपको मिल जाती है जो फ्यूचर वर्कफ्लोज इंप्रूव करता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इवैल्यूएशन एक बार
का प्रोसेस नहीं है, ये पूरे प्रोजेक्ट के दौरान आपको करना पड़ता है। सो कभी माइलस्टोन पर हो और कभी आपका एंड में रेट्रोस्पेक्टिव के थ्रू भी आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होता रहता है। सो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एक तरह का आपका लर्निंग टूल है कि भाई जिससे आपने सिर्फ प्रोजेक्ट ट्रैक पर आप प्रोजेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ट्रैक पर रहता है, ओके, बल्कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए भी आपको स्मार्टर डिसीजन भी ले पाते हो। सो इसके लिए आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी है और यहाँ पे आपका 6.4 जो टॉपिक है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वो भी यहाँ पे लाइक एंड होता है और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और चैप्टर के साथ मिलते हैं। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।